नोट्स पूरा हो जाता है, इसलिए बता रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, अब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल ज्योमेट्रिकल, तो ये है 35 पेज हो ही गया है, तो इसको रहने देते हैं, अगला पेज बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़िएगा। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में एक बॉन्ड पढ़ लिए हम लोग, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? तो बॉन्ड which formed by mutual sharing of electron in between two atom of same element or different element। दो एटम तो होगा, एक ही एलिमेंट का दो एटम भी हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट के भी दो एटम हो सकते हैं। जैसे HCl, तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ और क्लोरीन दूसरा एलिमेंट हुआ, तो दोनों के एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करें। या H2, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो दो सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम, ठीक है। और शेयरिंग हमेशा दो एटम के बीच ही होगा, चाहे एटम एक मॉलिक्यूल में 5-10 क्यों ना हो। जैसे CO2, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इधर फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो एटम तो दो ही ना जो शेयर करने वाला है, हर बार दो एटम शेयर करने वाला। अब फास्फोरस PCl3 बनाता है, तो एक ही फास्फोरस 3 क्लोरीन एटम से शेयर करता है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल में देखेंगे, द बॉन्ड विच फॉर्म बाय, द बॉन्ड which formed by mutual sharing of electron in between two atom of same element or two atom of different element called as कोवेलेंट बॉन्ड, और फेनोमेनन को कोवेलेंट बॉन्डिंग कह देंगे। द बॉन्ड विच फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग,
पारस्परिक, म्यूचुअल का मतलब है ना, बराबर का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का, टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दो एटम एक ही एलिमेंट का, या फिर दो एटम डिफरेंट एलिमेंट का, कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग, है ना, बराबर का शेयर। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनो नंबर लिखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शेयर by an atom of element in a molecule। शेयर का स्पेलिंग सही है ये, शेयर का स्पेलिंग सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that shared by an atom of element in a molecule called as covalency of that atom in a molecule। इसी तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होता है। कोवैलेंसी जैसे वैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो लॉस और गेन कर करके बॉन्ड बन रहा था, है ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम लॉस करेगा या गेन करेगा, उसको उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो पिछला है लेकिन लिख देते हैं, कोवैलेंसी वैसे ही होगा जैसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that loss or gain by an atom of element in an ionic bond called as इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जाम्पल के रूप में देखो, CH4, है ना, तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है इसमें? कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4 बराबर आएगा 4। कैसे? कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताए हैं पहले। तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? 4। तो कार्बन की कोवैलेंसी कितना लिख दिए? 4। समझ में आई कोई बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ मीथेन मॉलिक्यूल में, कार्बन की कोवैलेंसी कहलाएगी। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए कोवैलेंसी 4 है ना। और इलेक्ट्रोवैलेंसी एग्जांपल यहां लिख दो एक ठो, जैसे CaCl2, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम तो कितना? कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बताओ कोवैलेंसी कितना? कितना लिखेंगे? 2। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंसी। लिख दो बाबू, क्या सोच रहा है? अब तो गांव से आ ही गया होगा, अब तो जो हुआ है सो हो ही गया है, आगे देखना है। देखिए कहाँ कहाँ घूमा था, ये पूछ रहा था, कहाँ घूमा था तुम? उस उसको अष्टमी नवमी को पापा बांध के पाड़े हुए थे। वो घूमने गया कहाँ है? वो बांध दिए थे उसको, चौकी में बंधाल था वो, है ना। सप्तमी को ही इतना कांड कर चुका था कि अष्टमी नवमी को जो है ना बांध के रखा गया है घर पे, तो निकलने ही नहीं दिया गया। ये देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक एटम, उसी नंबर को कोवैलेंसी कह देंगे। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी? इसमें हाइड्रोजन भी है ना, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1, क्या दिक्कत है? इसमें कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर देगा उसी नंबर को कोवैलेंसी कहेंगे। इससे पहले जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम लॉस करता था या गेन करता था आयनिक बॉन्ड बनाने में, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता था। क्लियर है? बढ़े बढ़े, लिख लिया है ना? पीछे वाले को लिखवा रहे हैं, बेचारा पीछे हो जाता है, उसके बाद लिखना छोड़ देता है, आगे बतियाना शुरू कर देता है। अरे सर रहने दीजिए, हम अपने पढ़ लेंगे। और उसी के लिए बता रहे थे कि क्लास छोड़ता है तो वीडियो से कॉपी कर लेना है, उसमें पीछे नहीं रहना है। कभी तो जाग जाइएगा, कभी मन है करने लगता है कि ना पढ़ाई जरूरी है। घर से आ रहे हैं तो मम्मी तो जरूर कही होगी ना कि बेटा पढ़ना मन से, है ना। इसके लिए ठेकुआ, नमकीन, कितना कुछ बना बना के देती हैं कि जाना खाना पढ़ना।
तो वही बतवा कभी याद आ जाए रात उत में 2 बजे कि न पढ़ना चाहिए, तो लिखल रहेगा तब न पढ़िएगा। उसी समय अब पढ़ना चाहिए, दिमाग में बात आ गया और लिख लो न, क्या कीजिए, इसलिए कहते हैं ये बात। नेक्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके का बताएंगे, है ना, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना सीखे हैं पहले, कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बनाना सीख लिए हैं पहले, है ना, इसलिए एग्जाम्पल इसी के साथ चलेगा। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो ना आपस में, जैसे एक कार्बन इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया था CH4 में, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जब एक ही एटम दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और यदि एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करे, जैसे एग्जांपल देख लो, सामने सामने देखोगे तो अच्छा रहेगा। H2, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको शेयर किया ये इसको शेयर किया, बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डबल कोवैलेंट बॉन्ड O2 एग्जांपल देते हैं, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6, तो 6 2 8 6 2 8, देखिए क्या बनेगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन हुआ या नहीं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन देंगे, इसमें नाइट्रोजन कितना 5, नाइट्रोजन 5, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ट्रिपल कोवैलेंट। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है पारस्परिक, आपस में शेयरिंग वर्ड ही है जिसमें आपको सुनाई देता होगा कि 2 ठो होगा तब ना शेयर करेंगे, क्या अकेले क्या शेयर करना है, 2 होगा तभी तो शेयर होगा। 1 लाख रुपया तेरा 1 लाख रुपया मेरा, चलो दुकान खोलते, शेयरिंग का धंधा है, बराबर का शेयरिंग। ई नहीं शेयरिंग होना है कि 1 लाख तेरा, अब ये 85,000 मेरा रख लो ना, 50,000 बाद में दुकानियां खुलने के बाद, ऐसा नहीं, तेरा मेरा बराबर है ना। तो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वहां 3 इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन by an atom called single covalent bond। अरे आपस में नहीं बोलो, हमसे सुनो ना, हम कम बोल रहे हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय
क्या लिखेंगे, मेरे साथ बोलो आगे, मेरे साथ बोलोगे तो मेरे साथ रहोगे। फॉर्म बाई, बोलो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम called as the bond formed by ऐसे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है आपस में तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है आपस में, नहीं, ये दो दो चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है आपस में तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन in between two atom, शेयरिंग ऑफ, देखो दोनों बात सही है लेकिन बात बात कर कर करके ना वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन में झमेला करता है। लिखा हुआ है क्या है पूरी बात देखना होगा। यदि एन एटम लिखा हुआ है तो बात उधर है, वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, लेकिन अब बॉन्ड कितना शेयरिंग, कितना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना, तो बॉन्ड तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है क्या, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन में एक एटम कितना शेयर किया, तो 2, है ना, इसलिए दोनों बात लिख रहे हैं, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप लोग ना खाली डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन चुनने के लिए पढ़ते हैं, ABCD। तो ये सब हल्का क्वेश्चन है, इस सब में बातों में आपको उलझाएगा, है ना, बातों में उलझाएगा, रट्टा मारिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो साथ में तो लिखा हुआ है ना बाई एन एटम भी, वहां लिख रहा है इन बिटवीन, तो 2 एटम के बीच कितना शेयरिंग हुआ, तो जस्ट डबल हो जाएगा ना, तो शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 एटम, और यहां पे शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 एटम।
देखिए देखिए बहुत बात लिख दी घुसा घुसा के एकदम। कंसंट्रेशन बनाने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन भी बनाना रहता है बोर्ड पे, वो देख करके किसी चीज को आप गौर से देख रहे हैं तब भी कंसंट्रेशन बनेगा। ऐसे तो दो आगे में मोबाइल देखते हैं, पीछल का तीसर का जो है उसके उसमें बीच में देखता है, बताइए कितना खराब लगता होगा। तो अगला तो देख रहा है, आप पीछे पीछे वाला जो है उसमें मुड़ी घुसा है। वो ऐसा आदत है ना कि उसको नहीं रोका जा सकता है। वो रोकने वाला सब बुरा है, बाकी वो जो है देख रहा है वो दुनिया का सबसे चालाक आदमी है। सब मना करता होगा, केवल हम ही थोड़े मना करते हैं। घर में डांट सुनता रहता होगा, खाली मोबाइल देखते रहता है कभी। तो हम छोड़ देंगे? हमको भी जवाबदेही उससे बड़ा मिला हुआ है कि घर में तो हम देख ही लेते हैं, बाहर आप देख लीजिए। घूमने सब गए होंगे, लेकिन एक प्रतिमा का डिस्क्रिप्शन पूछ दें कि फलाने जगह पे क्या डिस्क्राइब कीजिए पूरा, तो सर वो कहाँ देख रहे थे, हम तो भीड़ में घूम रहे थे सर। तो आदमी देख रहे थे सर। वो वो तो नहीं देखे। खिचड़ी का काउंटर। हाँ हाँ, वही देखना था। हाँ देखो पीछे वाला डिस्टर्ब होता है, मोबाइल मत देखना, इसको कह रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना बच्चा कि वो क्या देख रहा है। बहुत तेज है, आईआईटी करेगा, एडवांस वाला। दूसरे का बनाया हुआ गेम खेलता है, अपने बना के सबको खिला दो, एम ऐसा होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग परेशान रहते हैं ना कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो कुछ गेम उम का आविष्कार करना, कुछ ऐसा करना कि दुनिया उसको देखे। जैसे एक बच्चा अपना है जो ड्राइवरलेस कार पे काम कर रहा है। कार चलेगा लेकिन वो ड्राइवर नहीं रहेगा उसमें, ऑटो पायलट। वैसे ट्रेन चल ही रहा है, कार चलेगा। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा है। नहीं, वो जो रोड पे चल रहा है वो ट्रेन और मेट्रो बना है, कार अभी नहीं चल रहा है ना। उस पे काम चल रहा है तो फोटो तो आएगा ही ना कि इस तरह का प्रोजेक्ट है। अभी इंडिया का तो ट्रैफिक सिस्टम ही उतना अच्छा नहीं होता, तो बेचारा बिना गाड़ी, बिना ड्राइवर का गाड़ी चलेगा तो पता नहीं तुम रहेगा कि वो रहेगा। नहीं, यहाँ ट्रैफिक नियम कोई फॉलो करता है? लिख दिए। तो वो वाला काम करना है बस। देखिए कितना इंस्पायर करते हैं, फिर भी देखता है कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा इन बिटवीन टू एटम, तब बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इन बिटवीन टू एटम तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक एटम इसमें कितना शेयर करेगा? 3, है ना। और भी एग्जांपल है, ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पढ़े? नाम सुने हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का? अल्केन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अल्कीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अल्काइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पढ़े? सिंगल, डबल, ट्रिपल। एग्जाम्पल में ही आएगा। मोर एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल। अल्केन,
अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2, जानते हो जी सब, जहां n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। क्या अब एक रख दोगे वहां पे तो 2 × 1 +2 बराबर CH4 निकल के आए। 2 रख दोगे वहां पे तो 2 × 2 +2 क्या निकल के आएगा, C2H6। अल्केन जैसे है वैसे ही इसका नाम पड़ता है मीथेन, इसका नाम इथेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देख रहे थे। तो 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए ये बॉन्ड बन गया, C2H6। ये जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग तो अल्केन को डिफाइन ही किया जाता है कि जहां जहां कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। कार्बन एक बार भी डबल बॉन्ड बना देगा दूसरे कार्बन के साथ तो उसको क्या कहेंगे, अल्कीन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड बना देगा कार्बन कार्बन के बीच तो उसको हम अल्काइन कहेंगे। और इसी पर यह फॉर्मूला सेट करता है, इसका जनरल फॉर्मूला कहा जाता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला। लिखो जल्दी से एग्जांपल, ये सब मोर जानकारी है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, नवंबर के बाद लास्ट होते होते दिसंबर फर्स्ट होते होते ऑर्गेनिक वाला क्लास स्टार्ट करें। वो तो चलता रहेगा, उसके लिए उपाय बताएंगे हम। हाँ दोनों चलेगा। केमिस्ट्री खत्म कुछ होता है, मतलब साइंस खत्म होता है क्या कभी? अब बहुत पढ़ना है, 8वां 9वां में आप नहीं है, है ना। और आगे के लिए पढ़ना है, 9 10 के जैसा नहीं है कि बस 4 चैप्टर पढ़े एग्जामिनेशन दिए फिर भूल गए, फिर 4 चैप्टर पढ़ लिए फिर एग्जामिनेशन दिए फिर भूल गए। अब वो 4 चैप्टर पढ़ने में आपको 4 दिन लगता था, याद कीजिए। परीक्षा का डेट निकला अब पढ़ना स्टार्ट, एक दिन पहले पढ़ते थे, देखिए और ब्रिलियंट है। तो 4 दिन पहले या एक दिन पहले पढ़ करके जो गैप मिलता होगा उसी में पढ़ लेते होंगे, अब वो हो जाता था। अभी देखिए आईआईटी का परीक्षा या मेडिकल का परीक्षा एकदम 2 साल आपको कहता है खूब जितना पढ़ना है बेटा पढ़िए, हम परीक्षा लेंगे मई में। 2 साल एब्जॉर्व करिए और तब परीक्षा लेंगे, वही परीक्षा का ना मतलब है, हम लोग तैयारी उसी का कर रहे हैं। तो अब वो 9वां 10वां वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आज पढ़िएगा वो काम कब दे रहा है आपको, 2025 मई में। इसीलिए बातों को जो है ना अब कहता है कि 4 चैप्टर पढ़ के खाली एग्जामिनेशन के लिए मत पढ़िए, दिमाग में बातों का प्रोसेसिंग करिए, प्रोसेस हो जाएगा तो वो लंबा समय तक याद रहेगा, है ना। प्रोसेस होना है, हाँ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है, मतलब लाइक दैट प्रोसेस होना है। प्रोसेस होगा तो याद रहेगा, प्रोसेस यदि दिमाग में नहीं हुआ तो वो चीजें याद नहीं रह जाती, वो भूल जाते हैं, एक समय के बाद भूल जाते हैं, है ना। और 9 10th में वही काम हो रहा था, 6 7 8 9 10th में वही काम हुआ है ना, कि वो 4 दिन पढ़ लीजिए और जो छपा हुआ है वही सवाल आ जाएगा। यहाँ जो छपा हुआ है वही पूछता है यहाँ भी, लेकिन इस तरह से पूछता है सवाल को,
कि आप घूमते 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 कुछ गलती कर दीजिए यदि प्रोसेस नहीं हुआ, रट्टा मारा हुआ है तो, है ना। आप भी वही समझ रहे थे, वो भी वही लिख रहा था, लेकिन पहला नहीं दूसरा होता नहीं। ऑप्शन वाले सवाल में ऑप्शन जो रहता है क्या गलती रहता है क्या, आसपास में रहता है। समझ गए। अब इसी तरह से ये बनता जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लाइक दिस। कोई बता दीजिए इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है। देखिए कितना प्रोसेस हुआ था 10वां आपके दिमाग में। क्या नाम है इसका। हाँ बिल्कुल आसान है, 3 कार्बन है C3 और H8 होगा, नाम है प्रोपेन, और ये अल्केन का ही मेंबर है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्केन। हालांकि इसको डिफाइन करेंगे हम लोग आगे बढ़ जाए। अल्कीन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल अल्कीन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, क्या बोलिए। CnH2n, n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। तो n बराबर यदि 1 रखिएगा तो क्या लिखाएगा, C1H2 × 1, ये आ जाएगा CH2। एक्चुअली मैं इसको बताए होंगे, याद होगा तो, सर नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कार्बन कम से कम 4 वैलेंसी पूरा करेगा। हालांकि हम लोग अभी इस लेवल में इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं मिथाइलिन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे अनयूज्ड रहता है, तो ऐसे लोकली तो एग्जिस्ट नहीं करता है, स्पेशल कंडीशन पे मिलेगा, है ना, रिएक्शन के बीच में बनता है। C2H4, 2 कार्बन, C2H2 × 2, C2H4, नाम है इथीन। फोटो बनाना है, जिसके लिए अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। कार्बन कार्बन, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये जो बना डबल कोवेलेंट। कार्बन कार्बन के बीच डबल कोवेलेंट कितना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना, कार्बन कार्बन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 4, जिसमें कार्बन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2। दोनों बातें बात घुमा करके है, बात एक ही है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2। कितना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन की बातें समझ रहे हैं, दिख ही रहा है। अब इसमें क्या समझना है, दिख रहा है कि ये कार्बन का एटम कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो 2। आपस में सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 4। अब ध्यान देना है कि लिखा हुआ क्या है, किस बात पे हम टिक लगाने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी। इसका पूरा का पूरा होमोलोगस सीरीज बनता है नहीं, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड देखे थे आप लोग, जो नहीं आए थे वो देखे ही होंगे ना।
उसमें हाइड्रेशन एनर्जी था, लैटिस एनर्जी था, दिखा था? इन्हें देखा था लगता है, लिख लिया था। यही गड़बड़ है, खाली देख लिया जाता है, देख ऐसे ही देख लेते। लिखिए। हाँ, हाँ, देख के छोड़ देता है। उसको साथ साथ में जैसे चले ना, तो उसको लिखिए। ऑनलाइन पढ़ाई इसीलिए नहीं हो रहा है कि कोई भी बच्चा जब मोबाइल ले रहा है तो कॉपी कलम ले ही नहीं रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। देखने से क्या हो जाएगा, दिमाग में चला जाएगा। हम लोग कितना काम करते हैं, एक बार बोलते हैं, आप उसको देखते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर हम 2 बार बोलते हैं। यहां पर बातें 5 बार होती है एक बात। क्या बताएं? स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड है, लिख तो दिए। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रह गया ना, इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं आ सकता। यही तो बता रहे थे। अब बताओ एक बात, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? क्या बोलोगे? अरे गधा सब, प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, ये नहीं, कुछ नहीं याद रखता है। एक डबल बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम लोग? अल्कीन। क्या फॉर्मूला लिखाएगा? C3H6। अल्काइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, जनरल फॉर्मूला। ये देखो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे, अदरवाइज केवल एक को एग्जांपल दे देते। CnH2n-2, n बराबर 1 2 3 4। देखना, मेरे साथ रहो। इफ n बराबर 1 बोलो तो क्या है, क्या बनेगा फॉर्मूला, बताओ आप। क्या बनेगा बताओ? कार्बन एक रखोगे, H 2 गुना 1 रखोगे, -2 ही कर दोगे, तब बचा क्या? खाली कार्बन बच गया। हाइड्रोजन तो 2 में से 2 घट के 0 हो गया, बचा जी हाइड्रोजन बचा। तो ये तो एटॉमिक फॉर्म में चला गया। तो n बराबर 1 से कंपाउंड नहीं बनेगा, n बराबर 2 से बनेगा। C2H2, मॉलिक्यूल का नाम होता है इथाइन। इथाइन है ना। स्ट्रक्चर, कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, 1 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। शेयरिंग, हाइड्रोजन का शेयरिंग, कार्बन का शेयरिंग, हाइड्रोजन का शेयरिंग, कार्बन का शेयरिंग। 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम कार्बन का शेयर किया दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। 2 बातें बता रहे हैं बार बार, फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन लिख के केवल छोड़ने से नहीं होगा, इन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 3 एटम, है ना, तब जाके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन,
शेयर बाय एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, लिख दिए। और ये आपके जानकारी के लिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा लिखा हुआ है। क्या है ये लिखा हुआ? C3 3 1 4, फार्मूला से मिलाइए आपको यही मिलेगा। 3 3 दूनी 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4, तो कार्बन 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन 4 ही आएगा। और इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा? प्रोपाइन, है ना? सिखाएंगे यदि नहीं आता है तो। मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, 10 कार्बन। वैसे अनडेक डोडेक ट्राइडेक हमको 100 तक आता है, सिखा भी दें। इन बोलेंगे अभी देख रहे हैं हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना तो देख रहे होंगे आप, 2 तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। एक ठो को कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक ठो को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? 2 तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्डिंग के पास जाके देखेंगे तब। यहां पे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, एक एटम का। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 8 हो गया। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 8 हो गया। अब देखिए यहां पर ये वाला भी तो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किया, बॉन्ड बनाया। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोले इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे मतलब क्या? तो एक जूता पहन के आए हैं आप, बोले एगो जूता पहन के जाना है, तो एक जूता पहन के जाना है और कोई समझेगा ना आप एक के पैर में जूता पहने तो समझने वाला ना पागल।
जूता का मतलब है दोनों पैर में पहना होगा ना जी। तो यहां पर भी जब बॉन्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर की बातें हो जाएगी, है ना। एक पेयर इलेक्ट्रॉन मिनिमम होगा तब एक ठो बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए इसका नाम, इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग, उसको कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो तरह का इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेने वाला, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग, दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट है। इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। एक तरह का इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है इस ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में, जो बंधन बना रहा है, और वैसा ही दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बंधन में बंध नहीं रहा है, लोन पेयर कहते हैं उसको। सीधा बात। बताइए ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। लोन पेयर साथ ही लिखाएगा, क्योंकि दो जूता पहन के कोई नहीं आता है, केवल जूता पहन के आता है ना। वो जब भी रहेगा तो जोड़ा में ही रहेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहां पे बताइए नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। एक नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर ना जी, तो नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर? तो एक ही ना बोलिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अब हम दो भाग में बांटेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरह का, एक को कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ठो को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं आप, और इसको नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप। इसको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलिएगा आप। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, जैसे हर आदमी तो आदमी ही होता है, लेकिन बीच में देखो ये दो बैठल है, क्लास शुरू करने के बाद 5 मिनट के बाद वो मोबाइल के लिए बोल रहे थे, आधा घंटा के बाद वही दोनों को बोल रहे हैं। तो आदमी तो सब बच्चे, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइप भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन में भी दो टाइप का, एक बॉन्डिंग में भाग लेने वाला और एक बॉन्डिंग में नहीं भाग लेने वाला। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर which take part in the phenomenon of bonding, है ना। गांव घर में बहुत सारे लोग घर ही पे रहते हैं, और कुछ लोग जिनको शादी विवाह से मतलब नहीं है, वो देखना है क्या जगह बैठका में बैठते हैं, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, है ना। उनको कोई रोजगार ही नहीं है, घरों में कोई रोजगार नहीं, तो आदमी तो सब है ही है, एक ठो को घर ही से फुर्सत नहीं है, कभी काम कभी वो काम, आ एक ठो को फुर्सत है फुर्सत है,
वो जा करके दलान पे या कहीं जो कॉमन गांव में कहते हैं बर के पेड़ को या पीपल के पेड़ को, नहीं वहीं पे जा करके देखिएगा 10 आदमी वहां भी बैठल रहते हैं, 2-3 झुंड में ताश वाश चलते रहता है। बेरोजगार इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी टेक पार्ट इन द फेनोमेनन ऑफ बॉन्डिंग, है ना। जैसे जैसे आश्चर्य की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन दो टाइप का कैसे हो गया, कर्म से दो टाइप का है ना। जैसे कर्म क्या है इलेक्ट्रॉन का, उस हिसाब से दो टाइप का है, दो तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन काम क्या कर रहा है, तो पहले बॉन्डिंग में भाग ले रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बोले बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है, बस है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया। इलेक्ट्रॉन पेयर which does not take part, which does not take part in the phenomenon of bonding, called as lone pair of electron। नॉन शेयर्ड के बजाय अनशेयर्ड पेयर लिख। कहने का सिंपल मतलब है, इलेक्ट्रॉन जो रोजगार जिसको मिला है, जो बंधन में बंधा है, उसको बॉन्ड पेयर, और जो बेरोजगार है, बोलो जी उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको कहेंगे लोन पेयर, देखो पीछे से बताएगा बचवा, सबसे पीछे बैठा है चश्मा लगा के, उसके बगल वाला बता देगा, वो तो नहीं है बताएगा। बताओ बताओ, हालांकि दोनों दोस्त है। लोन पेयर किसको कहेंगे, हाँ देखिए जो शेयर नहीं होता है, और बॉन्ड पेयर जिसका शेयरिंग हो जाता है। अब किस मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है ना, 2-4 मॉलिक्यूल में खोज देंगे। देखिए छोटा वाला बच्चा बताएगा हमको, CO2 में कार्बन को कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, जल्दी बताओ। CO2 में हमेशा कार्बन में नहीं होता है, CO2 में कार्बन को लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर। ठीक से बताओ, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाएगा ना। HCl में Cl को कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर, HCl में, हाँ तुम बताएगा क्या, जल्दी बताओ। 3, वेरी गुड। NH3 में नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर, NH3
लोन पेयर। ठीक ही बता रहा है ना? बदले। अब देखिए बातें ये हो रही थी कि CO2, अब कुछ स्ट्रक्चर इसी बहाने बना लेंगे, पहले भी बनाए हैं वैसे। कार्बन दो दो, ऑक्सीजन दो दो, 6, डबल बॉन्ड इधर भी बनेगा, डबल बॉन्ड इधर भी बनेगा। क्या? जरा देखिए तो कार्बन के पास हम पूछे थे कि बॉन्ड पेयर कितना, BP लिखेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, लिखें बॉन्ड पेयर, एक बार हम इंडिकेट कर देते हैं कितना। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर कितना? अरे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। चार पेयर नहीं, दो पेयर कैसे कहता है? और लोन पेयर कितना? बोला लोन पेयर सर नहीं है कार्बन के पास। है क्या? आपको लगता है क्या? O2 में ऑक्सीजन, अभी बनाए फोटो, दो दो, दो चार दो छः, दो दो चार दो छः। बोलिए ऑक्सीजन के पास कोई भी एक एटम ऑक्सीजन कर लेंगे, इस ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर कितना? दो। लोन पेयर कितना? चार मत कहना। अरे एक पेयर हुआ ना, ये एक पेयर हुआ। लोन पेयर कितना? दो। बॉन्ड पेयर कितना? तो ये बॉन्ड पेयर हुआ, ये बॉन्ड पेयर हुआ। पेयर देखते हैं नाम में लगल है पेयर, इसमें पूरा पेयर गिनाएगा, है ना? घर में 3 आदमी है तो 6 जूता पहनेगा कि 3 जूता पहनेगा? जूत वो 3 ना रहेगा घर में, 3 आदमी है तो। ये नहीं कि हमारे यहाँ से 3 आदमी अभी गए 6 जूता पहन के। बातवा तो दोनों सही है, वो 3 आदमी गए तो जूता तो 6 ही होगा, लेकिन बोलते हैं क्या ऐसा? क्योंकि पेयर में बात हो रहा है तो 3 पेयर, 6 जूता नहीं कहना है। बस वही बात यहां भी समझना है। N2, नाइट्रोजन, एक दो तीन, बताइए बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, फिर कोई 2 कहता है, ये बहुत गधा है, तबाह करता है। NH3, नाइट्रोजन, H H H, नाइट्रोजन के पास बताइए लोन पेयर 1, अरे यही ना एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर। समझ रहे हैं? PCl3, फास्फोरस, फास्फोरस को कितना इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन? क्या बताइए? फास्फोरस के पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। क्लोरीन के पास पूछ दिया जाए, क्लोरीन के पास बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर। देखिए कैसे बदल जाता है सीन, मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन क्लोरीन का अलग बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फास्फोरस का अलग बॉन्ड पेयर लोन पेयर। लिखिए बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। जल्दी जल्दी उतारो उतारो, जल्दी जल्दी।
और जो बैठ जाएंगे वो बैठ क्यों जाएंगे, H2O। इस सारा फोटो भी नहीं बनेगा, H3PO4 बनाएगा तुम लोग, H2CO3 है, HNO3 नहीं बनेगा, HNO3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां लगता है वो तो नहीं है ना बनाओगे। चलो H2O कार्बन H2 को मॉलिक्यूल मात्र लिखें, मॉलिक्यूल का कोई कमी नहीं है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताना है, ऑक्सीजन में कार्बन में, ऑक्सीजन में स्ट्रक्चर बन जाएगा, हो गया। बनाया H2O में ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बनाया, कितना आया, बढ़े, H2O ऑक्सीजन, दो 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 हाइड्रोजन, यही ना है। बोलो ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लगे लगे कोवैलेंसी भी पूछ लेते हैं। बोलो कितना, दो ही ना है? क्या सही है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है ही है। H2CO3 का बनाया कोई फोटो, जरा दिखाओ वैसे करके कॉपी। दिखा नहीं सकते, ऐसा जिंदगी में कोई काम नहीं करना चाहिए जो दिखा नहीं सकते। दिखा नहीं सकते मतलब कोई गंदा काम किए क्या? आप दिखा सकते हैं क्या? देखिए। हाँ बताए, दिखाओ कहाँ है। नहीं आता है, सिखाएंगे अगला दिन, रूल तरीका और इका बताना होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाने के बाद
लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये सिखाना होगा। क्या किए आप? आप भी वैसे ही बना जैसे वो बनाया ही। कोई बताया पहले का इसे बनाने के लिए? बस सब गलती बनाता है। वो सही में गंदा काम थोड़ा नहीं दिखाने लायक। H2CO3 देखो, रूल्स होता है कुछ, ऐसे नहीं बनाया जाता है। अगले दिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाने के बाद हम रूल्स लिखाएंगे, आपको बताएं मतलब सिखाएंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में डिसिप्लिन क्या मेजर करना है। आप ऐसे ही कुछ हो करने लगते हैं। इसमें सबसे पहला होता है, आज भी कुछ बातें उसी का पार्ट बोल दे रहे हैं, याद रहेगा तो फिर उस दिन आप बढ़िया से समझ जाइएगा। सबसे पहले उसमें सेंट्रल एटम खोजना रहता है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम उसको कहते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन को सबसे बाद में जोड़ा जाता है। बताइए, हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार। पीरियोडिक टेबल देखो ना, कसीय जैसन पढ़वे, नाना पापा सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में इधर जाते हैं वो नन मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो हम कहे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम खोजना होगा जो है कार्बन। ठीक है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन खोजना होगा जो है 4। सेंट्रल एटम कहने का मतलब बीच में बनाइएगा भी ना उसको। ठीक है, ऑक्सीजन। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में जोड़ना रहता है। ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, देखिए शेयरिंग हो गया 8, कार्बन का 8 हो गया। हाइड्रोजन सबसे लास्ट में जोड़ना रहता है। देखिए, ऑक्सीजन का भी 8 हो गया होगा, हाइड्रोजन का 2। देखिए कुछ तो कार्बन, कार्बन के सामने डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच, इधर ओ एच। कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना। देखिए, आप लोग बोला कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को जोड़ देते। कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में सुनिएगा, बहुत काम की बात बोल रहे हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है वो वेरी अनस्टेबल बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करता है। तो लिखा जाता है अवॉइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड नहीं बनाइएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड जितना हो सके आप नहीं बनाइएगा। कुछ मॉलिक्यूल में बनता है, जब उपाधि नहीं है तब बनेगा, लेकिन नॉर्मली नहीं बनाना है। जो आप लोग करते हैं, ऑक्सीजन मिलता कि पकड़ पकड़ के दोनों तरफ से दो ऑक्सीजन ठेल दिए सब। ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, कार्बन लिखे, ऑक्सीजन लिखे, फिर ऑक्सीजन लिखे, एक और ऑक्सीजन लिख दिए, अगला पर 2 एच ऐसे लिख दिए हैं शायद। ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनेगा? बाप रे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, दोनों इलेक्ट्रॉन मारा मारी इतना न करता है रिपल्सन की, टूट जाता है बॉन्ड, ऐसे ही ब्रेक कर जाता है।
हाँ ऐसे बना के हमको दिखा रहा था, गंदा काम नहीं है। नियम बताएंगे, बताएंगे कोऑर्डिनेट बताने दो। नहीं आता है आप लोगों को, सोचते रहते हैं ना कि भाई कुछ पढ़ के भी आए हैं, कुछ स्किल से भी जान गए होंगे, लेकिन वही दो चार पांच गो अमोनिया और वाटर जानते हैं। अब बताइए कार्बन के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना? सबके पास पूछेंगे हम। दो दो चार है, दो दो चार, इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देना चाहिए ना। कार्बन के पास लोन पेयर 0। बनाने में बिजी, बना लो बना लो, समझना तो आप ही लोगों को है। देखिए देखिए मोबाइल दिख रहा है, देखिए। सिर्फ रावण दहन के दिन इसको रावण के पीछे बांध देना था। बॉन्ड पेयर कितना? चार, चार इलेक्ट्रॉन चारों तो बॉन्डी में भाग लिया। बताइए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या इसके पास अलग अलग है क्या? लोन पेयर दो, बॉन्ड पेयर एक इधर कार्बन के साथ और एक उधर हाइड्रोजन के साथ, दो ही है। क्लियर हो गया ना? लोन पेयर दो, बॉन्ड पेयर दो। आज यही कि सब क्लियर करना है, फोटो तो बनाना सीखेंगे, नहीं आता है तो अभी और सीखना है फोटो का, है ना। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इस पर बातें होगी। अभी तक केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना के ऑक्टेट पूरा कर रहे थे हम लोग। बनाना कैसे है ये बातें लिखवा देंगे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ गए? डबल सिंगल ट्रिपल और कोवैलेंसी, बस इतनी ही बात बताएं। 5 मिनट का बात बताएं, 5 से 10 मिनट का बात ही बताएं। बस इसलिए 1 डेढ़ घंटा में बताया जाता है कि दिमाग में प्रोसेस्ड हो जाए बात। ठीक है कि हाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखे थे, समझे थे, खाली डिफिनीशन नहीं कि जो बॉन्डिंग में भाग लेगा और जो नहीं भाग लेगा, बात उतना ही है, लेकिन उसको खोजना कैसे। ठीक है फिर। हाँ ये आज रात में आप क्या करिएगा,